नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठक चल रही है। सीआर पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात बीजेपी के, वो मौजूद है। अमित शाह वहां पर मौजूद है। और कल दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और ये तय हो जाएगा कि गुजरात का सिरमौर कौन है, कौन गद्दी पर बैठ रहा है, गुजरात की जनता ने किसे नवाजा है अपने वोटों से। और मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल इसमें श्री कमलम में है, जो गांधीनगर में बीजेपी का हेडक्वार्टर है। मृदुल, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, अमित शाह वहां पर है, सीआर पाटिल है, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, मीटिंग जो है वो चल रही है, बैठक चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चुनावों में अगर आप बात की जाएगी भरोसे की या आत्मविश्वास की, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो आखिरी रात जब वोटर्स बाहर निकलें। तो कार्यकर्ताओं को और बूथ पर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ये संदेश पहुंचना चाहिए कि वोटर्स बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें, क्योंकि चुनाव प्रचार हो चुका है। चुनाव प्रचार थमने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है संगठन के कार्यकर्ताओं पर, और संगठनात्मक तौर पर अपने आप को किस तरह से मजबूत बनाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी बताती रही है। लेकिन यहां इस बैठक में महत्वपूर्ण मैं आपको ये भी बता दूं कि अमित शाह भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जब यहां पर मौजूदगी होती है तो फिर वोट परसेंटेज की भी बात आती है, क्योंकि कितने लोग निकल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है कि आप आश्वस्त होकर ना बैठें। आश्वस्त होकर अगर आप बैठ जाएंगे तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भी यहां से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आप संगठन को तो मजबूत कर चुके हैं, चुनाव तो लड़ चुके हैं, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप लोगों से भी अपील करें कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और फिर वोट करने के लिए घरों से निकलें। इसके इतर अगर आप महत्वपूर्ण बैठक की बात करेंगे, हमें जैसा आप बता रहे हैं, तमाम बड़े पदाधिकारी गुजरात जो राज्य के हैं वो भी मौजूद हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। तो यहां से एक संदेश भी दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को। और बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत कर दिया गया है, लेकिन एक रात में भी चुनाव बदलते हमने देखा है। चाहे आप 80 या 90 या 2000 के दशक की बात करेंगे, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होते हैं, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी सहयोगी हिमानी भी लगातार मौजूद है हमारे साथ। हिमानी, आज आपने बड़े नेताओं से भी चर्चा की है और यहां पर भी बैठक चल रही है, क्या तस्वीर आपके पास, बताइए। देखिए मृदुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, आप भी दिखा रहे हैं, अमित भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक वो तस्वीर जो आज निकल कर आई जब आज प्रधानमंत्री पहुंचे अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए, हीराबा से मिलने के लिए। आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि कल दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे यहां गांधीनगर अपनी मां हीराबा से मुलाकात करने के लिए, और जाहिर तौर पर जीत का एक आशीर्वाद बतौर आप इसे कह सकते हैं। जब वो पहुंचे यहां पर, जब उनका काफिला पहुंचा था, तो प्रचार की परीक्षा जो है वो दरअसल पूरी हो चुकी है। लेकिन अब वोटर्स हैं जो कल बटन दबाएंगे, क्योंकि कल दूसरे चरण का और अंतिम चरण का जो मतदान है वो दरअसल यहां पर होना है, और इसी के साथ जो चुनाव है गुजरात का वो संपन्न हो जाएगा। और 8 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तब ये देखना होगा कि जनता ने क्या फिर वही ब्रांड मोदी जो है, जो मोदी फैक्टर है, उसी पर अपना विश्वास जताया है, या फिर यहां पर अब इतिहास बदलने का मन जो है वो दरअसल गुजरात की जनता मना चुकी है। ये यहां पर देखने वाली बात होगी। या फिर वो जो मुफ्त के तमाम वादे किए गए थे, क्या उन वादों से भी कुछ रिझ पाई है, क्योंकि रिझाने की कोशिश बहुत हुई थी वहां की जनता को। तो अब ये देखने वाली यहां पर बात होगी। तो कल दूसरे चरण का मतदान है, 14 जिले हैं, 93 सीटें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहां पर, आप ये भी देखिए मृदुल, अमित, सलोनी और साथ ही सृष्टि, कि जो कल है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र भी आता है, साथ ही साथ अमित शाह का गृह क्षेत्र भी, जहां पर चुनाव होने हैं। तो प्रतिष्ठा का सवाल भी है, साथ ही साथ जो वो वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात हो रही है वो भी एक जाहिर तौर पर यहां पर होगा कि किस तरह से उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि फर्स्ट फेज में थोड़ी सी पिछले बार के मुकाबले अगर हम देखें तो वोटिंग कम हुई थी, और इसीलिए दरअसल अब जो मंत्र दिया गया है, वॉर रूम से जो मंत्र निकला है वो ये निकला है कि किस तरह से चुनाव का वो जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जा सके। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले, ये अपील दरअसल गुजरात की जनता से की जा रही है। और इससे पहले वो धुआंधार प्रचार भी हमने देखा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर के लिए मैं सीधे रुक